अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफियत होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल ज़ैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने कीमती बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ इक़दाम करके किस तरह बआसानी तरीके से पाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाउल पॉक्स कितनी तरह की होती है, कि ये किस तरह से फैलती है और इसकी रोकथाम हम किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी वैक्सीन इसको करनी चाहिए। तो चलते हैं पहले कि ये फाउल पॉक्स कितनी तरह की होती है। तो दोस्तों, ये फाउल पॉक्स दो तरह की होती है। एक पहले नंबर पर जो है वो वेट फाउल पॉक्स होती है, दूसरे नंबर पर ड्राई फाउल पॉक्स होती है। जो वेट फाउल पॉक्स होती है ये आपके बर्ड्स के मुंह के अंदर निकलती है। ये आपके बर्ड्स के मुंह के अंदर छाले निकलते हैं। पहले ये पानी नुमा होते हैं, फिर येलो कलर के हो जाते हैं और फिर बाद में ये डार्क सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनकी कोई शेप नहीं होती। बहरहाल ये जो है जब आपके बर्ड्स को वेट फाउल पॉक्स होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह फाउल पॉक्स है। इस फाउल पॉक्स में आपके बर्ड्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और इवन के आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो इस से बचाव के लिए इस वायरल के आने के बाद हम जो है लहसुन का इस्तेमाल जो ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं, जिससे आपके बर्ड्स जो है सर्वाइव कर सकें। लहसुन का इस्तेमाल दोस्तों आप पानी में भी करवा सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप फीड के अंदर भी करवा सकते हैं। पानी में जो है 1 लीटर पानी के अंदर एक लहसुन की जो तुरई होती है वो आपने इस्तेमाल करवानी है, ग्राइंड करके पीस के मिक्स करके अच्छी तरह से। और अगर आपने फीड के अंदर इस्तेमाल करवानी है तो दोस्तों 4 तुरियाँ जो होती हैं लहसुन की वो 1 किलो फीड के अंदर ग्राइंडर करके मोटी मोटी वो आपने फीड के अंदर मिक्स करके आपने अपने बर्ड्स को मुहैया करनी है। तो दोस्तों, जब वेट फाउल पॉक्स होती है तो उसमें जो आपके बर्ड्स खाना पीना छोड़ देता है क्योंकि उसके मुंह के अंदर छाले निकले होते हैं। तो इस सूरत में आपने अपने बर्ड्स को खुद ही खाना जो फीड जो है वो खिलानी होती है और पानी भी खुद ही अपने हाथ से पिलाना होता है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन आपको इस वेट फाउल पॉक्स जब होती है तो आपको अपने बर्ड के साथ ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों ये जो है ये ड्राई फाउल पॉक्स जो होती है ये आपके बर्ड्स के चेहरे के ऊपर निकलते हैं। जहाँ पे पर नहीं होते उस जगह पर ये मोटे मोटे काले दाने जो होते हैं ये आपके बर्ड्स के चेहरे के ऊपर निकलते हैं। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन का अभी तक कोई डायरेक्ट दवाई जो है मेडिसिन दवा कोई इलाज जो है डायरेक्ट अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस सूरत में हम उसके सपोर्टिव मेडिसिन तो दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेडिसिन उसके लिए अभी तक नहीं हो सकी, ना ही कोई दरियाफ्त हुई है। तो ड्राई फाउल पॉक्स में दोस्तों जब आपके बर्ड्स को दाने निकलते हैं काले, तो इस सूरत में उसके इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन नहीं होता। वो खाता पीता उसी तरह से है, जस्ट उसके जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो उससे ज़्यादा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हम जो है उसको पैराडोल का सिरप जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आपने ये पैराडोल सिरप जो है 3 दिन इसे इस्तेमाल करवाना है कि पहले दिन आपने 1 लीटर पानी के अंदर 3 सीसी इस्तेमाल कराना है, दूसरे दिन 1 लीटर में 2 सीसी पैराडोल और तीसरे दिन 1 लीटर पानी में 1 सीसी पैराडोल इस्तेमाल करवाना है। तो इस तरह से आप उसको ये सपोर्टिव जो है मेडिसिन इस्तेमाल करवा के उसके जो है अंदर बुखार को जो उसके अंदर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं उसको ख़त्म करने की मेडिसिन से कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आप इसको वैक्सीन भी कर सकते हैं। वैक्सीन जब ये बीमारी नहीं आती तो बर्ड्स को लाइफ में एक दफ़ा फाउल पॉक्स की वैक्सीन या चीचक की जो है वैक्सीन जो है वो आपने एक दफ़ा ही लाइफ में करवानी होती है। उससे ही क्या होता है ये है कि जब आप वैक्सीन करते हैं अपने बर्ड्स को तो उस सूरत में उसको एक कवर मिल जाता है कि उसके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके। मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन बिलीव करें कि अभी तक फाउल पॉक्स का कोई डायरेक्ट इलाज, कोई भी डायरेक्ट मेडिसिन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। हम जस्ट सपोर्टिव मेडिसिन उसको दे के उसके अंदर के सिम्टम्स को ख़त्म करते हैं ताकि वो इस बीमारी के अंदर सर्वाइव करके दोबारा से हेल्दी हो जाए।
जब ये दोस्त या ये चीचक या ये काले दाने जब आपके बर्ड्स को होते हैं, इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1.5 से 2 हफ्ते तक या 2.5 हफ्ते तक होती है। इसके बाद ये खुद ब खुद ये फाउल पॉक्स ख़त्म हो जाती है। जब आपने अगर इसको पैनाडोल के साथ अगर कोई और भी क्रीम वगैरह जो आपने दानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले तो 3 से 4 दिन इसके ये फाउल पॉक्स है, काले दाने जो होते हैं, इसको पहले 3 से 4 दिन इसको निकलने दें। जब ये निकल आए आपके बर्ड्स के मुंह के ऊपर, तो उस वक्त उसके बाद आपने इसको कैनाडेक्स एन क्रीम जो होती है ये आपने उस बर्ड्स के चेहरे के ऊपर अप्लाई करवानी। उसके बाद जो है जी कि ये फैलता किस तरह से है दोस्तों, ये मच्छर के काटने से, लोग अक्सर ये कहते हैं कि मच्छर के काटने से फैलता है। वो इस सूरत में फैलता है जब आपका एक बर्ड जो है इस वायरल से इन्फेक्टेड हो जाता है, और जब एक मच्छर आपके इन्फेक्टेड बर्ड को काट के आप दूसरे हेल्दी बर्ड के पास को काटता है, तो वो वायरस आपके इन्फेक्टेड बर्ड से उठाकर हेल्दी बर्ड को मुहैया कर देता है, वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इस सूरत में ये मच्छर जो है वायरस फैलाने का मौजूद बनता है। तो मच्छर की रोकथाम के लिए दोस्तों आप जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बर्ड्स को मच्छरों के काटने से महफूज रख सकते हैं। तो ये तो हो गया एलोपैथिक। और अगर इसके अलावा आपने देसी इलाज कराना है तो दोस्तों आप पंसार के पास जाएं, वहाँ से काली जीरी जो होती है वो लें। 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून जो होता है 1 चाय का चम्मच काली जीरी डालें और सारी रात उसको भीगा रहने दें। जब दोस्तों सुबह जो है वो पानी जो है वो आप अपने बर्ड्स को मुहैया करें, अपने बर्ड्स को पिलाएं, तो ये देसी इलाज करने से भी इंशाल्लाह ताला उसको काफ़ी अफाका होगा और आपका बर्ड्स इस वायरल इन्फेक्शन से इंशाल्लाह बाहर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।